नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आपका स्वागत है हॉन्टेड वर्ल्ड चैनल। आज हमारी फिल्म की द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की लास्ट सीरीज आ चुकी है, द कॉन्जरिंग डेविल्स मेड मी डू इट। एक ऐसा केस जो कि एक ऐतिहासिक केस बन गया। आज हम इसी के ऊपर पूरा आपको डिटेल में बताएंगे केस के बारे में, और साथ में इंडिया जैसे इस देश में भी मतलब कि बहुत ज़्यादा रेयर है, लेकिन काले जादू का कैसे इन्होंने प्रयोग किया इस फिल्म के अंदर, उसके बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिए और पूरी एंजॉय करिए। सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। से कॉन्जरिंग डेविल्स मेड मी डू इट, जो कि 2021 में बनी हुई एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है। इस स्टार्टिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है, एक स्टोरी होती है एक परिवार जिसके ऊपर ही आप बीती भी, जो घर खरीदते हैं उसी के वक्त उनके बच्चे के ऊपर एक आत्मा वश कर जाती है, मतलब छोटे से बच्चे। तभी एड लॉरेन वॉरेन वहाँ पर आते हैं, उस बच्चे को से आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। फादर को भी बुलाया जाता है, तो बहुत ज़्यादा हंगामा भी। ये एक रियल घटना है जो कि बहुत ऐतिहासिक बन गई थी, और एक केस बहुत ज़्यादा अजीब भी था और ऐतिहासिक था। और इस केस के अंदर काले जादू का पहली बार प्रयोग किया गया था, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेयर केस था एड लॉरेन वॉरेन के। 1981 डिमोलॉजिस्ट एड लॉरेन वॉरेन डॉक्यूमेंट बनाने वाले थे एग्जोर्सिज्म के, यानी कि एक 8 साल का ओल्ड डेविड लेट्ज़ल, जिसकी फैमिली, उसकी सिस्टर और साथ में उसी का एक बॉयफ्रेंड एनी जॉनसन, और साथ में फादर जॉर्डन इन ब्रूकफील्ड में थे। ये वहीं पर ही आ गई कहानी, मतलब कि द कॉन्जरिंग पहला पार्ट जो 2013 में था वो भी ब्रूकफील्ड में ही शूट किया गया था। ये वहीं की स्टोरी की वजह से। इस प्लेस का नाम है कनेक्टिकट। एक बच्चे के ऊपर एक डीमन चढ़ गया था, मतलब कि उसकी बॉडी पर। फादर जॉर्डन और साथ में एड लॉरेन वॉरेन उस बच्चे की बॉडी में से निकालना चाहते थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे थे। एक्सोर्सिज्म चल रहा था और साथ में बहुत सफ़र भी हो रहे थे। सो इसमें इसी के बीच में वो बच्चा उन्हें मतलब कि ऐसे से करतब भी दिखा रहा है, जैसे कि टेढ़े मेढ़े हो जाना, जैसे डीमंस करते हैं, हंसी यानी सामान को इधर उधर फेंकना। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब कि स्टार्टिंग सीन बहुत ज़्यादा डरावना भी था। और तभी भाई मतलब कि जो मेन उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड होता है उसे पकड़ता है और उसे बोलता है कि शैतान को तू मेरे अंदर आ जा, तू इस बच्चे को छोड़ मेरे अंदर आ जा। शैतान ऐसा मान भी लेता है, उसके अंदर चले। तभी उसी चीज़ को एड देख लेता, मेजर हार्ट अटैक आ जाता है और तभी वो अनकॉन्शियस हो जाता है, और तभी उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ महीनों बाद जब एड वेकअप होता है तो वो रिवील करता है लॉरेन को भी जो डीमन है वो एंड्रीज की बॉडी के अंदर घुस चुका है, और तभी वो लेट्ज़ल हाउस को वार्निंग दे दो, लेकिन उनमें से कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। तभी एनी और डेबी अपने अपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं, अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि डॉग्स को संभालना वगैरह वगैरह। तभी वो डीमन एकदम से मतलब कि वो उठ जाता है। इसकी सिस्टर के जो बॉयफ्रेंड उसके ऊपर जो हावी हुआ था स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे उभर रहा था और वो मारने की कोशिश कर रहा था। उसने एक मर्डर कर दिया था, मतलब कि ये एक रियल केस है जो कि आपको देखने को मिल जाएगा मूवी में। मतलब कि 22 टाइम्स डीमन ने पोजेस किया था, और उसका जो लैंडलॉर्ड था ब्रूनो सैल्वेस, उसका मतलब कि मर्डर कर दिया था उसने, और उसे 22 टाइम्स उन्होंने स्टेपिंग किया था, मतलब कि 22 बार चाकू को घोंपा गया था। तभी एड लॉरेन वॉरेन उस जगह पे पुलिस भेजते, और रास्ते में जो मेन उसका बॉयफ्रेंड था वो पूरा खून से लथपथ था। तभी उसे पुलिस मिलती है, उसे पुलिस अरेस्ट करती है, और एक केस बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन में डेविड ओरिजिनली पोजेशन में होता है, लेकिन जब वो जेल के अंदर तो उसे अभी कोई भी मतलब कि वो उन्हें हरकत नहीं करे। तो वो एक वकील से मिलते हैं, वकील को बताते हैं, मतलब कि एक लेडी वकील को, कि ये ऐसे ऐसे केस है, मतलब कि जो होते नहीं, जैसे कि वकील उसके मतलब कि ओपोनेंट को, मतलब जो बचाव कर रहा है मीन, उसे बात करते हैं। अभी डीमन चढ़ा हुआ है उसके ऊपर,
तो आप क्या कर सकते हैं। वैसे शुरू में तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन जब एड और लॉरेन वैसे करके दिखा दे तो उन्हें पता चल जाता है भी अब मतलब कि कोर्ट के अंदर भी अब डीमंस को मतलब कि ईवल को भी अब अलाउड होना चाहिए। मतलब कि अब ईवल्स के भी रूल्स होते हैं ना, जैसे कानून के अपने लॉ है तो उन्हें मानना चाहिए भी। अब डीमंस भी हैं, मतलब कि फेरी टेल्स रियल में भी हैं, जो कि एड और लॉरेन का कहना है। मतलब असली में वो पोजेस में था, डेविल ने उससे जबरदस्ती करवाया है। तो वॉरेन सब ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कैथी लिंकन के, और डिटेक्टिव को एक चीज़ और मिलती है भी, जो जेसिका है वो मिसिंग होती है। लॉरेन को विजन आने शुरू हो जाते हैं मर्डर के, मतलब कि जेसिका को स्टेबल किया गया है कैटी ने। एड और लॉरेन वैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपनी जगह पर, और तभी वो एक मुर्दा घर में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक लाश मिलती है। तो उसे छू के लॉरेन को विजन आते हैं भी वो कहाँ पर है, मतलब कि कहाँ किया गया था, मतलब मेन। तभी वो ऐसी जगह पर भी पहुंच जाते हैं। मतलब पुलिस उन्हें शुरू में मतलब कि यकीन नहीं करती, लेकिन बाद में जो वो केस मतलब कि जब उन्हें एक डेड बॉडी लॉरेन ढूंढ के दिखाती है ना, तभी उन्हें यकीन हो जाता है। तभी यकीन हो जाता है एड और लॉरेन वॉरेन सच बोल रहे हैं। वो के जंगल के अंदर भी जाते हैं, जिससे मतलब कि उन्हें लाश वगैरह मिलती है, जहाँ से वहाँ से मतलब कि लॉरेन को मतलब कि एक हाथ नीचे भी खींचता है, लेकिन तब भी लॉरेन बच जाती है। एड उसे ऊपर खींच लेता है। बस अपने घर आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन चालू रहती है और साथ में एक और चीज़ मिलती है, एक विच क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जब वो अपने घर में होते हैं तो एड घर में एक फ्लावर होते हैं जो कि मतलब सड़े होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक काले जादू के एक विच क्राफ्ट का एक ऐसा पीस पड़ा होता है। मतलब आपको दिखाऊंगा फोटो कैसी है वो ना, मतलब कि ऐसा मतलब कि मंत्र था जिसके ऊपर मंत्र फूका गया था। और वो एक ना फादर होते हैं जिनके घर में जाते हैं, वहाँ पर भी इन्वेस्टिगेशन करते, पूछताछ करते हैं। लेकिन उस फादर की एक बेटी भी होती है जो कि अंडरग्राउंड होती है, मतलब आखिरी कमरे में होती है, और साथ में वही सारा कुछ कर रही होती है। मतलब कि वही वो मांगती है भी, वो एड जो मेन उसका बॉयफ्रेंड था उसकी मतलब कि उसे एक सोल चाहिए थे, लेकिन अगर वो सोल नहीं दे पाई तो खुद ही मर जाएगी। तो वो फादर की बेटी ये सारा कुछ कर रही थी, लेकिन ये भी इन्हें लास्ट में पता चलेगा। तो लॉरा को इस चीज़ के बार बार विजन आते हैं कि उसे कोई काला जादू कर रहा है, मतलब उसे काला जादू करते हुए दिख रहा है। तभी मीन मतलब कि जो एड था उसके ऊपर वो काला जादू थोड़ा वश हो गया, जिसकी वजह से उसे वो कोई और दिखने लग गया था। तभी उसे ऐसा लगा कि उसे कोई और है, तो उसे मारना चाहता था। लेकिन तभी मतलब कि वो मोटा गेंडा सांड सा है जो उसे मारना चाहता था, तो उसे मारने के चक्कर में वो लॉरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बाद में भी वो वश उस घर के अंदर जो वो फ्लावर्स को देखती है, चेक करती है उन फ्लावर्स को, तभी उसे पता चलता है कि इस फ्लावर्स के अंदर वो चीज़ है जिसकी वजह से इस घर के अंदर काला जादू एंटर हो गया। वैसे लॉरेन को वैसे मेन पता चल जाता है विजन्स के जरिए भी कहाँ से हो रहा है। वो एक जगह ढूंढती है, और वो जगह होती है उस कैथोलिक चर्च के, मतलब कि उस चर्च के बाहर जो फादर निकाले गए थे उसके नीचे। लेकिन उसके घर जाती है, उससे पूछताछ करती है, फिर नीचे जाती है, जिससे उसे विजन आते हैं कि कहाँ है। तो वो जो लेडी है इसरा, जो कि मेरे फादर की बेटी थी, वो ऊपर आती है, फादर को मार देती है, और तभी वो नीचे चली जाती है ताकि वो लॉरेन को भी मार सके। तभी एड भी आता है और पुलिस को भी साथ में लेकर आ रहा है। तभी एड ने मतलब पुलिस को बुला लिया था, तो वो भी नीचे जाता है और लॉरेन की हेल्प करता है। जैसे जो इसरा होती है मेन विलन, वो एड के ऊपर मतलब कि अपना वश कर लेती है, जिससे मामला थोड़ा उलझ जाता है लॉरेन को मारने के चक्कर में। तभी मारना चाहता है, तभी मतलब कुछ और समझकर, जबकि लॉरा उसे पकड़ती है, उसे समझाती है, मतलब उसे याद दिलाती है हमारे बारे में। तभी वहाँ पर भी उधर बॉयफ्रेंड और उसकी सिस्टर का भी चल रहा था मामला, वो हॉस्पिटल में थे, मतलब उसके पीछे भी आत्मा पड़ी हुई थी हाथों पर। तो उसे मारने के चक्कर में मतलब सभी ये देखते भी हो क्या रहा है उसके साथ, कि चर्च से एक फादर को भी वहाँ पर बैठाया गया था हॉस्पिटल में, ताकि वो डीमन उसके ऊपर ज़्यादा ना चढ़े। लेकिन वो भी पूरी कोशिश करते उसे बचाने की, लेकिन वो वश कर लेता है और वो हवा में उड़ने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है, सभी बहुत डर जाते हैं, तूफान आता है और मेन एड लॉरेन वॉरेन उसका जो मेन तंत्र मंत्र का सामान था वो तोड़ देते हैं सारा कुछ। जिसके बाद जो मेन बेटी थी उसकी फादर की, वो वैसे देख रही होती है, तभी एक डीमन आता है और उसे
अपने साथ लेकर चले जाता है। लास्ट में एड बाहर निकलता है, अपने घर चले जाते हैं, मामला ठीक हो जाता है और एक बहुत रेयर केसेस में आ जाता है। और साथ में लास्ट में ये दोनों आपस में थोड़ी देर टाइम बिताते हैं। वही जगह एड दोबारा से बनाता है जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी हर चीज़ की, और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सीधी सी बात बोलूँ तो ये मूवी के अंदर आपको बताया गया भी इंडिया के जैसे बाहर भी विच क्राफ्ट होते हैं और विच क्राफ्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो भी है। और अगर आप डेविल को उसकी चीज़ नहीं दोगे जो कि आपने बोला है तो वो डेविल आपको आपकी सोल चुरा लेगा, मतलब आपको ही मार देगा। आपको देखने को मिल जाएगी हॉरर, ट्रेजेडी, ड्रामा सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। मूवी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर देखिएगा। और डेविल्स मेड मी डू इट द कॉन्जरिंग 3 ये हमारी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की लास्ट सीरीज है। सो फ्रेंड्स, होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज मनीष फ्रॉम हॉन्टेड वर्ल्ड। नमस्कार।